हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं द 5 किंगडम्स, जिसकी को हमने पहले जो 5 किंगडम्स डिस्कस किए थे वो हम बस ओल्ड क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग थे। उसके बाद उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस आई थी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया भी था। वो मॉडिफिकेशंस किसने की थी, क्यों की थी और वो कौन सी हैं, ये आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे अगर तो देखने के बाद इसको लाइक कीजिएगा, और कोई क्वेश्चन हो तो अपने कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने मुझसे पूछ लेना है। तो जी हमारे पास जो टॉपिक है वो है द 5 किंगडम्स। 5 किंगडम्स कौन से हैं? तो हमारे पास जो लिविंग बींग्स थे, ठीक है, उसको हमने क्या किया था, डिवाइड किया था। ठीक है, किस में डिवाइड किया था? किंगडम्स में डिवाइड किया था। अब मैं आपको बताती हूँ कौन से किंगडम्स में किया था। एक हमारे पास किंगडम है किंगडम मोनेरा, ठीक ठीक है। दूसरा है हमारे पास किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है। ये 2 किंगडम्स हैं। अभी आपने इन दोनों किंगडम्स को दिमाग में रखते हुए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखने हैं कि हमारे पास जो किंगडम मोनेरा के ऑर्गेनिजम्स होंगे वो कौन से होंगे? बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। किंगडम मोनेरा के अंदर फोटोसिंथेसिस एंड एब्जॉर्प्शन होगी। मतलब क्या होगा कि ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करेंगे और इनका जो न्यूट्रिशन का जो मूड होगा, न्यूट्रिशन का जो मेथड होगा वो कौन सा होगा? एब्जॉर्प्टिव होगा। एब्जॉर्प्टिव मेथड कौन सा होता है कि हमारे पास जो मेथड होता है न्यूट्रिशन का, वो ये होता है जो नॉर्मली एनिमल्स या ह्यूमंस के पास होता है कि हम फूड को लेते हैं, मतलब इंगेस्ट करते हैं, फिर उसको हम डाइजेस्ट करते हैं, फिर वो हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होता है, फिर एसिमाइलेट होता है, एंड जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बचता है वो एगेस्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास मूड ऑफ न्यूट्रिशन है ये स्टार्ट ही एब्जॉर्प्शन से हो रहा है, मतलब इंगेस्शन एंड डाइजेशन का प्रोसेस नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? अभी सिर्फ इस टेबल को समझिए जितना मैं समझा रही हूँ। उसके बाद है किंगडम प्रोटिस्टा। इसकी तो 2 करेक्टरिस्टिक्स हैं। वो क्या है? वो ये हैं कि ये भी एब्जॉर्प्शन करेंगे, ये भी फोटोसिंथेसिस करेंगे, और लेकिन इनके अंदर इंगेस्शन का प्रोसेस भी हो रहा है। ठीक है, मतलब वो मुंह में फूड को लेंगे भी लेकिन डाइजेस्ट ये खुद नहीं करेंगे। फिर डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस इसके अंदर होगा, और ये फोटोसिंथेटिक हैं, फोटोसिंथेसिस इनके अंदर होगी, मतलब दे कैन प्रिपेयर देयर फूड बाय देयर ओन सेल्फ। ठीक है, मतलब ये हमारे पास क्या हुए? फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हुए। ये ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स की एक टाइप हुए, मतलब जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड नहीं होते। जैसे कि हम क्या करते हैं, वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंडेंट होते हैं। कैसे होते हैं कि हम अपना फूड खुद नहीं प्रिपेयर करते। हम क्या करते हैं? एनिमल्स को खाते हैं। एनिमल्स क्या है? हमारा फूड है। हम एनिमल्स में हमारे पास कौन कौन से एनिमल्स हैं? जैसे आप लोग या हम लोग क्या करते हैं, बकरा हो गया, गाय हो गई, या फिर हमारे पास फ़िश हो गई, या फिर चिकन हो गई, या फिर वेजिटेबल्स हो गई। तो ये भी प्लांट्स है। तो ये हम दूसरों से क्या हो रहे हैं, दूसरों का जो फूड पहले से मतलब जो ऑर्गेनिजम्स बने हुए उनको खा रहे हैं हम। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास की एग्जांपल्स में हमारे पास माइक्रो एल्गी हैं। ठीक है, फाइलोप्लैंक्टिक फॉर्म्स में प्रोटोजोआ एंड स्लाइम मोल्ड्स हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि आपने याद रखनी है। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है कि ये इसी प्रोटिस्टा के अंदर ये जो हमने चीज़ पढ़ी ये यहीं लिखी हुई है कि एब्जॉर्प्शन भी होगी इनके अंदर, फोटोसिंथेसिस भी होंगे, इंगेशन भी होगी। ठीक है, लेकिन यही 3 कैटेगरीज 3 और किंगडम्स के अंदर भी होंगी। कौन कौन सी? एक किंगडम प्लांटी है, किंगडम एनिमेलिया है, किंगडम फंजाई है। जस्ट चार्ट है, समझा रही हूँ, समझ लें। आगे ये अच्छे से लिखा हुआ है, उसमें हम ये ठीक से पढ़ेंगे। ठीक है, इसको टेबलर फॉर्म में देख लें बस। तो हमारे पास किंगडम एनिमेलिया जो होगा उसके अंदर इंगेशन का प्रोसेस होगा। जो किंगडम प्लांटी होगा हमारे पास वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड खुद प्रिपेयर करेंगे। किंगडम एनिमेलिया के अंदर आप आते हैं, मैं आती हूँ, अर्थवॉर्म्स आते हैं, हर ऑर्गेनिज्म आता है। हर ऑर्गेनिज्म मतलब कि जो एनिमेलिया से बिलोंग करता है, जिसमें एनिमल्स आ गए हमारे पास। ठीक है, हम लोग आ गए, और कुछ और भी इक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे पास, कुछ फ्रेश वाटर के, कुछ मैरीन के। और फिर ये जो फंजाई आ गया उसके अंदर हमने पढ़ा था कि एब्जॉर्प्टिव मेथड होता है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इसको और थोड़ा साफ़ कर दूं तो हमारे पास यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे एनिमेलिया के हमारे पास है वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स, रीढ़ की हड्डी वाले जानवर और बगैर रीढ़ की हड्डी वाले जानवर। इसी तरह से हमारे पास किंगडम प्लांटी के अंदर हमारे पास क्या है, मैक्रो अल्जी है। यहाँ पे माइक्रो अल्जी थे मतलब छोटे अल्जी, यहाँ बड़े अल्जी हैं, मैक्रो अल्जी हैं। उसके बाद ब्रायोफाइट्स हैं, टेरिडोफाइट्स हैं, जिम्नोस्पर्म्स हैं, एंगियोस्पर्म्स हैं।
इसी तरह से माइक्रो फंजाई हैं और मैक्रो फंजाई हैं, स्लाइम एंड वाटर मोल्ड्स हैं हमारे पास किंगडम फंजाई के अंदर। ये इनकी एग्जांपल्स होंगी। तो ये हमारे पास क्या है, लिविंग बींग्स को क्लासीफाई करने की 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब इसको मैंने वापस से सेट कर लिया है। अब यहाँ आ जाते हैं तो हमारे पास क्या है, द किंगडम मोनेरा। ठीक है, कौन सा किंगडम है, किंगडम मोनेरा है ये हमारे पास। ये सब वापस क्यों आ गया, ओके अब ठीक हो गया, क्यों वापस आ रहा है ये, ओके कोई बात नहीं, अब ये रहने देते हैं। द किंगडम मोनेरा के अंदर हमारे पास कौन से, इट इंक्लूड ऑल द प्रोकैरियोट्स, सारे प्रोकैरियोट्स आते हैं। मैंने इससे पहले वाली वीडियो के अंदर आपको लास्ट में क्या किया था, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स का डिफरेंस समझाया था। तो जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो सिर्फ किंगडम मोनेरा के अंदर आते हैं। बाकी इसके अलावा रेस्ट ऑफ द 4 किंगडम्स जो हैं उसके अंदर सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं। ठीक है, डिफरेंस के लिए आपको वो वाली वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि मैं फिर उसको डिफरेंस समझाऊंगी तो फिर 3-4 मिनट ज़ाया हो जाएंगे। ठीक है जी, इसलिए उसको अभी इस वीडियो के अंदर इंक्लूड नहीं करते। आप लोग वो लास्ट वाली वीडियो देख लीजिएगा, अगर आपने पूरी नहीं देखनी तो आप वो लास्ट की 2-4 लाइन्स देख लीजिएगा, मतलब मिनट्स की वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, 2-4 मिनट्स लास्ट वाले, इसीलिए क्योंकि इसके अंदर सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं। तो क्या होता है, इस किंगडम मोनेरा को किंगडम प्रोकैरियोटी भी कहा जाता है। ठीक है, अब ये प्रोकैरियोट्स हैं कौन से, जैसे ये बैक्टीरिया या फिर साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, यहाँ पर आपके पास बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन जो है वो विजिबल है। ये जो है हमारे पास क्या है, ये आपको दिख रहा होगा, ये क्रोमोसोमल डीएनए है, लेकिन ये कैसी फॉर्म में है, ये किसी पर्टिकुलर फॉर्म में अंदर नहीं है, बल्कि ये कंडेंस्ड फॉर्म में है। मतलब कि पर्टिकुलर इसका कोई शेप नहीं है, कोई मेम्ब्रेन्स नहीं है। इसके पास राइबोसोम्स हैं, साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स, मतलब कि साइटोप्लाज्म है और इसके अंदर कुछ मटेरियल्स हैं, प्लाज्मिड डीएनए, और उसके अलावा इसके पास पाइलस है, सेल वॉल, कैप्सूल, फ्लैचेलम। आपको दिख रहा होगा इसके पास कोई ऑर्गेनेली नहीं है। ऑर्गेनेलीज क्या होती है मैंने पहले भी बताया है आप लोगों को, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, गोल्जी apparatus, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, ये चीज़ें इनके पास नहीं है। न्यूक्लियस इज़ बेसिकली नॉट एन ऑर्गेनेली, बट वो पार्ट का वो हिस्सा होता है जो सेल की सारी एक्टिविटीज़ कंट्रोल कर रहा होता है, एंड वो बहुत मेन हिस्सा होता है। ठीक है, तो वो सब इसके पास नहीं है, दैट्स वाई ये प्रोकैरियोटिक है। ठीक है जी, और फिर यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है साइनोबैक्टीरिया। ठीक है जी, ये जो है इसका हेट्रोसिस्ट वाला एरिया है, ये जो है ये जो डॉटेड वाले हैं ये एकाइनेट्स हैं, और ये जो इनकी लास्ट में जो आपको ऐसे 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 फॉर्म में आपको ये जो लेयर दिख रही है ये क्या है, वेजिटेटिव सेल है। तो ये आपने सिर्फ डायग्राम को देख लेना है। तो कि इस तरह के ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो हमारे पास आते हैं। फिर किंगडम प्रोटिस्टा, जिसे किंगडम प्रोटोक्टिस्टा भी कहा जाता है। ठीक है जी, तो उसके लिए अगर हम देख लें, तो इट इज़ दी प्लेस फॉर ऑल द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। इसके अंदर यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आएंगे, पहले भी डिस्कस किया है हमने। ठीक है, जैसे कि यीस्ट के अलावा आएंगे। ठीक है, विच सम ऑफ दैम हैव द फीचर्स बोथ प्लांट लाइक एंड एनिमल लाइक। तो हमने प्रोटिस्टा के अंदर कौन से पहले भी यही किंगडम्स रखे, यही ऑर्गेनिजम्स रखे थे जो कि एनिमल के जैसे भी थे और प्लांट्स के जैसे भी थे, तो उनको हमने इस किंगडम के अंदर डाल दिया था, जिन ऑर्गेनिजम्स के पास दोनों टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स थी। कुछ प्रोटिस्ट हमारे पास जो होते हैं वो एक्वेटिक होते हैं, पानी में रहने वाले होते हैं। इसके अंदर इंक्लूड हमारे पास प्रोटोजोआ और यूनिसेलुलर एलजी वगैरह आ जाते हैं। ये आपको एलजी दिख रही होगी, ये ग्रीन 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 ग्रीन। ठीक है, और ये हमारे पास पैरामीशियम है। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे सैंडल या फिर कोई पंपी शेप होती है ना, बिल्कुल इसका शेप ऐसा होता है। ठीक है, तो आप इसको ये याद रख सकते हैं इस तरह से। और ये है आपके पास किंगडम फंजाई, इसके अंदर हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे। ठीक है, याद होगा आप लोगों को, यूकैरियोटिक थे। और हमारे पास क्या है, क्लोरोफाइलस, मतलब इनके पास क्लोरोफिल नहीं होती। क्लोरोफिल प्लांट्स के पास होती है, फंजाई के पास नहीं होती। दैट्स वाई ये इनको प्लांट से डिफ्रेंशिएट करती है। एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ होते हैं। हेटरोट्रॉफ मतलब ये फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं। ऑटोट्रॉफ नहीं है जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करें, लेकिन इनके अंदर जो मूड ऑफ न्यूट्रिशन है वो एब्जॉर्प्शन से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, उनके पास फोटोसिंथेसिस होती है। ठीक है, सो दे हैव सेल वॉल, इनके पास सेल वॉल है, प्लांट्स के पास भी होती है, मेड अप ऑफ मेनली काइटिन। इनकी सेल वॉल काइटिन की बनी हुई है, प्लांट्स की सेल वॉल जो होती है
वो दूसरे मटेरियल से बनी हुई होती है, ठीक है। सो दे हैव अ बॉडी कॉल्ड माइसीलियम, इनकी पास बॉडी होती है जिसे हम क्या कहते हैं, माइसीलियम कहते हैं, विच इज़ मेड अप ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी। इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल थ्रेड लाइक होता है, ठीक है, और उसे हम क्या कहते हैं, जैसे कि हाइफी कहते हैं हम। ये नीचे हमारे पास मशरूम और हमारे पास क्या है, म्यूकर हमारे पास इसकी एग्जांपल्स में है। और उसके बाद आ जाते हैं हम किंगडम प्लांटी के पास। तो किंगडम प्लांटी के अंदर हमारे पास सारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं, पहले भी हमने डिस्कस किया। यूकैरियोटिक आते हैं, फोटोसिंथेसिस होती है इनके अंदर, खुद अपना ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक की कौन सी टाइप, फोटोसिंथेटिक, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करके ये अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। और दे हैव सेल वॉल, मैंने बताया इनकी सेल वॉल जो होती है वो इनके पास होती है, लेकिन उनकी जो सेल वॉल थी फंजाई की जो थी वो काइटिन की बनी हुई थी। इनकी जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है। सेलुलोज हमारे पास बेसिकली क्या होता है, ये हमारे पास एक स्टोर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। तो इसको आपने याद रखना है कि ये स्टोर्ड फॉर्म है हमारे पास, ठीक है। जैसे अगर ग्लूकोज ह्यूमन्स के अंदर जमा होकर ग्लाइकोजन बन जाता है, इसी तरह से ये भी इनके पास एक सेलुलोज जो है वो एक जो है वो स्टोर्ड फॉर्म है, बट इट इज़ नॉट स्टार्च, ठीक है। स्टार्च आप लोगों ने पढ़ा भी नहीं होगा, बट आपने ये याद रखना है कि ये स्टार्च नहीं है, बट इट इज़ अ स्टोर्ड फॉर्म। इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, मल्टी सेलुलर एल्गी आ जाते हैं, क्योंकि हमारे पास जो यूनिसेलुलर एल्गी थे उसको हमने कहाँ रखा था, उसको हमने किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रखा था। तो मल्टी सेलुलर वाला बच गया था, उसको हमने यहाँ रखा है। ब्रायोफाइट्स, टेरिडियोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म काफ़ी टाइम से डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारे पास अलवा का प्लांट है, ये बिल्कुल ऐसा होता है जैसे पत्ता नहीं होता, बिल्कुल पत्ते की तरह होता है, और ये बहुत 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 थिन होता है, इवन ये 1 सेल थिक होता है ये। और ये आपके पास ब्रायोफाइट्स हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम आ जाते हैं किंगडम एनिमेलिया पर। एनिमेलिया के अंदर मैंने आपको पहले बताया, आप मैं हम सब इसमें आते हैं। तो ऑल एनिमल्स आर मल्टी सेलुलर, सारे के सारे एनिमल्स इसके अंदर मल्टी सेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, और इनके पास इंगेस्टिव हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, मतलब अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते, लेकिन इनके पास जो मूड ऑफ न्यूट्रिशन है वो इंगेस्शन से स्टार्ट हो रहा है। पहले फूड को मुंह में लेते हैं, खाते हैं, फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं, फिर उसके अंदर से एब्जॉर्प्शन होती है, ब्लड के अंदर वो एब्जॉर्ब होता है, फिर उसमें अंदर जो यूज़फुल मटेरियल होता है वो ब्लड अपने पास रख लेता है, जो यूज़फुल मटेरियल नहीं होता उसके अंदर कुछ केमिकल ब्रेकडाउन्स और केमिकल प्रोसेस होने के बाद वो इंगेस्शन के थ्रू एसिमाइलेट होकर क्या होता है, एग्रेशन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है, ठीक है। और ये विदाउट सेल वॉल होते हैं, इनके पास कोई सेल वॉल नहीं होती। इनका जो स्ट्रक्चर होता है, इनका जो सेल होता है वो सेल मेम्ब्रेन से स्टार्ट होता है। सो इट इंक्लूड्स ऑल वर्टिब्रेट्स, के अंदर सारे वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स आ जाते हैं, लेकिन एक्सेप्ट प्रोटोजुआ, प्रोटोजुआ नहीं आ रही इसमें। तो ये आपके पास स्टार फिश है, या फिर ये कैंगरू है आपके पास, या फिर आप लोग कांगरू कहें, तो दोनों ही बोला जाता है इसको। तो अब यहाँ पे हम थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं। तो ये कंपैरेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम सिस्टम है हमारे पास, ये हमने जो है वो किंगडम्स डिस्कस किए। अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ कि इससे पहले हमने 4 किंगडम्स डिस्कस किए थे, ठीक है, और उसके बाद ये हमारे पास क्या है, ये 5 किंगडम्स हैं। ये जो नीचे वाले हैं ये हमारे पास क्या हैं, ये सारे 5 किंगडम्स हैं। इससे पहले हमने 4 किंगडम्स को डिस्कस किया था, अच्छे से किया था, और हमने इसका ये भी पढ़ा था कि 5 किंगडम सिस्टम्स की हमारे पास क्या है, स्कीम है, और वो रॉबर्ट विटीकर ने दी है, ठीक है। तो वो हमने क्या किया, आज हमने पूरे 5 किंगडम्स डिस्कस कर लिए, लेकिन इससे पहले ये ऐसे मॉडिफाइड नहीं थे, मॉडिफिकेशन इनके अंदर आई, लेकिन आपकी बुक में क्योंकि वो दोनों मॉडिफिकेशन मौजूद नहीं है, बस 4 किंगडम्स के बाद डायरेक्ट 5 किंगडम्स का है, तो उसको रहने देते हैं। जब फर्स्ट ईयर में डिस्कस करेंगे तो हम ये भी पढ़ेंगे कि पहले 5 किंगडम्स जो आए, फिर उनमें कुछ मॉडिफिकेशन आई, कुछ ऑर्गेनिजम्स को यहाँ से वहाँ किया गया, और कुछ नेम्स को चेंज किया गया, जो कि मैंने नेम्स आपको भी बता रही हूँ ना, कि किंगडम मुनेरा को किंगडम प्रोकैरियोटी भी कहा जाता है, प्रोटिस्टा को प्रोटोक्टिस्टा भी क्या कहा जाता है, तो ये आप लोग उसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं हम सारे के सारे किंगडम्स को। ये मोनेरा आ गया, ये प्रोटिस्टा आ गया, ये फंजाई आ गया, ये प्लांटी, ये एनिमेलिया। अब सेल की टाइप क्या होगी, ये सारे सेल जो होंगे प्रोकैरियोटिक होंगे, मतलब मोनेरा वाले, और ये जो चारों होंगे ये यूकैरियोटिक होंगे। सेल वॉल हमारे पास क्या होगी, अब इसको थोड़ा सा रिमूव कर देती हूँ। मोनेरा के अंदर पॉलीसेकेराइड्स, अमाइनो एसिड्स या फिर सेलुलोज की बनी हुई होगी, मतलब जो हमारे पास बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया हैं उनकी जो सेल वॉल होती है वो इनकी बनी हुई होती है। अच्छा जी, प्रोटिस्टा ये कुछ के अंदर मौजूद होती है सेल वॉल, कुछ के अंदर नहीं होती। फंजाई जो होते हैं इनके पास क्या होती है, मौजूद होती है, लेकिन इनके अंदर सेलुलोज नहीं होता है, सेल वॉल में काइटिन होता है। प्लांटी जो होती है उसमें अंदर मौजूद होती है, और हमारे पास उनके पास होता भी सेलुलोज ही है, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर सेल वॉल मौजूद नहीं होती, तो हमने लिख दिया एब्सेंट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब न्यूक्लियस होगा तो उसके बाहर मेम्ब्रेन होगी,
मोनेरा जो था उसके अंदर तो प्रोकैरियोटिक सेल था। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस होता ही नहीं है, जब न्यूक्लियस नहीं होगा तो उसकी मेम्ब्रेन भी नहीं होगी, तो इसके पास हो गई एब्सेंट। बाकी ये जो चार थे, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटियन, एनिमेलिया, ये चारों हमारे पास क्या थे, यूकैरियोटिक सेल वाले थे। और यूकैरियोटिक सेल होता ही वही है जिसके अंदर न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस मौजूद हो। तो जब न्यूक्लियस मौजूद है तो ऑब्वियस है कि मेम्ब्रेन भी होगी। तो इन सब के अंदर क्या होगी, प्रेजेंट 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 प्रेजेंट। अब आ जाते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो इनकी बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, ठीक है। तो ये सेलुलर विदाउट बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज, इनके अंदर ऑर्गेनेलीज नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक्स हैं, ठीक है। ये जो होते हैं ये सेलुलर हैं, यूनिसेलुलर हमने पढ़ा था, और इसके अंदर सारे वो ऑर्गेनिजम्स आए थे जो प्लांट और एनिमल दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स रख रहे थे, लेकिन ये यूनिसेलुलर होते हैं मोस्टली, ठीक है। एक दो एक्सेप्शंस आ सकती हैं। फिर फंजाई में आते हैं तो ये मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन इनके जो सेल्स होते हैं वो लूजली अटैच होते हैं, ठीक है। और ये जो होते हैं इनके पास क्या होते हैं, ऑर्गन लेवल्स होते हैं, मतलब प्लांट्स के अंदर ऑर्गन्स मौजूद होते हैं, ठीक है। हमने जो सेल पढ़े थे ना कि सेल्स मिलकर हमारे पास क्या होते हैं, टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलकर हमारे पास क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं। तो इसी तरह से प्रोटिस्टा के अंदर सिर्फ सेलुलर लेवल होगी, फंजाई के अंदर मल्टी सेलुलर तो होंगे, यहाँ पे सिर्फ यूनिसेलुलर है, कुछ एक्सेप्शन मल्टी सेलुलर की एक दो आ सकती हैं, ठीक है, एल्गी वगैरह की। और फंजाई की जब हम डिस्कस करते हैं सब में नहीं आएगी, सारे एल्गी में भी नहीं आएगी, क्योंकि जो मल्टी सेलुलर थी उनको हमने प्लांट्स में रखा है। लेकिन जब अब आगे पढ़ेंगे ना, इसकी जो एक फर्दर मॉडिफिकेशन होती है उसके अंदर इसको यहाँ से वहाँ कैटेगराइज करेंगे। तो अभी आप चलें इस मॉडिफिकेशन को भी याद ना करें, क्योंकि अभी आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है। तो आपने बस ये याद कर लें कि यूनिसेलुलर जो होंगे वो हमारे पास सेलुलर लेवल पे होंगे, तो वो प्रोटिस्टा के अंदर आएंगे। मल्टी सेलुलर जिसके अंदर लूज टिश्यूज़ भी मौजूद हो सकते हैं, वो हमारे पास आएंगे फंजाई के अंदर। और जब मल्टी सेलुलर लेकिन टिश्यूज़ के साथ ऑर्गन भी होंगे, ठीक है, मतलब और आगे की क्लासिफिकेशन हो रही है, तो वो हमारे पास प्लांटी में आ जाएंगे। और ऑर्गन्स के बाद ऑर्गन सिस्टम्स होना, वो हमारे पास क्या आते हैं, एनिमल्स के अंदर आते हैं, मतलब किंगडम एनिमेलिया के अंदर आते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं, एक मिनट। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर हम बात करते हैं तो ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं मोनेरा वाले, और कीमोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक एंड हेटरोट्रॉफिक, सेप्रोफाइट एंड पैरासाइट। अच्छा जी, ये हमारे पास ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं और हेटरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। कीमोसिंथेटिक मतलब ये केमिकल्स के थ्रू जो है वो फूड प्रिपेयर करेंगे। फोटोसिंथेसिस मतलब सनलाइट के थ्रू ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू अपना फूड प्रिपेयर करेंगे। हेटरोट्रॉफिक जो होंगे उसके पास या तो वो सेप्रोफाइट होंगे या पैरासाइट होंगे, ठीक है। या तो वो किसी होस्ट को नुकसान पहुंचाकर उससे फूड लेंगे, या फिर उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे लेकिन उससे ही फूड लेंगे, ठीक है जी। तो ये दो तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोनेरा के अंदर पाए जा सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास ऑटोट्रॉफिक, इसके अंदर फोटोसिंथेटिक और हेटरोट्रॉफिक। ये प्रोटिस्टा वाले हमारे पास ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, हेटरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, लेकिन ऑटोट्रॉफिक में सिर्फ और सिर्फ ये फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं, कीमोसिंथेटिक ये नहीं होंगे, ये सिर्फ सनलाइट के थ्रू ही बनाएंगे। फिर अगर हम फंजाई के अंदर देखें तो ये हेटरोट्रॉफिक ही होते हैं, या तो ये सेप्रोट्रॉफिक या तो ये पैरासाइट। या तो ये कैसे बनाएंगे फूड, होस्ट पे डिपेंड करेंगे, मतलब किसी न किसी की बॉडी के अंदर रह रहे होंगे, वो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है, उसका फूड उससे लेते रहेंगे, ठीक है। या तो सिंपल लेते रहेंगे, या दूसरा वे होगा फूड भी लेते रहेंगे लेकिन उसको नुकसान भी पहुंचाएंगे, उसके अंदर कोई बीमारी वगैरह भी कॉज करेंगे, ठीक है। फिर प्लांटी के अंदर क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, फोटोसिंथेसिस के जरिए अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। हेटरोट्रॉफिक जो होते हैं वो क्या होता है, हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो अपना फूड प्रिपेयर खुद नहीं करते, सिंपल एनिमल्स अपना फूड प्रिपेयर खुद नहीं करते। होलोजोइक न्यूट्रिशन होती है, सेप्रोफाइटिक होते हैं, या तो किसी पे डिपेंड करते हैं और उनको नुकसान नहीं पहुंचाते फूड के लिए। और इनके पास होलोजोइक न्यूट्रिशन होती है जिसके पूरे 5 पार्ट्स होते हैं, इंगेस्ट्रेशन होती है, डाइजेशन होती है, एब्जॉर्प्शन होती है, एसिमाइलेशन होती है, फिर इंगेस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। फिर अब हम आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वायरस की तरफ, फिर हम इस लेक्चर को एंड करेंगे। तो वायरस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, वायरस जो होता है वो नॉन सेलुलर होता है, ऑब्लिगेट एंडोपैरासाइट लिव्स इनसाइड द सेल, ठीक है। ये एंडोपैरासाइट होता है, मतलब कि ये किसी न किसी सेल के अंदर रहता है और उसके अंदर रहकर उसको नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। जिसके अंदर, जिस सेल के अंदर, जिस भी इंसान के, जिस भी ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर रहता है उसको नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। लेकिन सेल के अंदर, लेकिन वायरस के अंदर सेल ही नहीं होता। सो इट डज नॉट हैव सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बट डू नॉट हैव न्यूक्लियर बट डू हैव न्यूक्लियर मटेरियल ईदर DNA और RNA। क्या है
कि हमारे पास, मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर के अंदर बायोलॉजी के अंदर, कि लाइफ होने के लिए ज़रूरी है कि उसके पास सेल ज़रूर हो। लेकिन हमारे पास क्या आती है, वायरस से एक एक्सेप्शन आ जाती है, वायरस के पास सेल ही नहीं होता। जब सेल ही नहीं है तो वो, हम उसको कैसे कहेंगे वो लिविंग थिंग है। इसलिए अभी तक साइंटिस्ट ये आइडेंटिफाई नहीं कर सके कि हमारे पास जो वायरस है वो लिविंग थिंग है या वो नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है। क्योंकि इसके पास सेल तो नहीं है तो हम कह दें कि ये जो है वो नॉन लिविंग है। लेकिन इसके पास न्यूक्लियर मटेरियल होता है। न्यूक्लियर मटेरियल क्या होता है, हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन होती है उसके अंदर। हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन मतलब जो चीज़ आपको पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में जाते हुए मिलती है, जैसे आपके कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, तो वो किस में होते हैं, आपके कैरेक्टर्स डीएनए की फॉर्म में, आरएनए की फॉर्म में ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं इन्फॉर्मेशन को, ठीक है, तो वो उसके अंदर मौजूद होता है। जब वो मौजूद है लेकिन सेल नहीं है, तो इसलिए हमें समझ नहीं आ रहा कि हमें इसको लिविंग थिंग कहना चाहिए या फिर नॉन लिविंग थिंग कहना चाहिए। सो इट हैज़ प्रोटीन कोट, इसके पास प्रोटीन का कोट होता है, मतलब एक लेयर होती है जिसे हम कहते हैं कैप्सिड, दैट इनक्लोजेज द न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड होती है जिसके अंदर डीएनए या फिर आरएनए होगा, उसको इनक्लोज करने वाली कौन होगी, जो लेयर होगी वो कौन सी होगी, कैप्सिड होगी, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास, इट रिप्रोड्यूसेस ओनली इनसाइड द होस्ट सेल। अच्छा, जिस पे ये होस्ट सेल पे ये रह रहा होता है ना, जिस पे भी ये जिसको वो नुकसान पहुंचा रहा होता है, तो वहाँ पे ये रिप्रोड्यूस भी करता है, मतलब खुद से अपनी कॉपीज़ भी बनाता है, क्योंकि इसके पास डीएनए है तो ये अपनी कॉपीज़ बना सकता है। तो मतलब ये 1 से 2 होंगे, 2 से 4 होंगे, तो इस तरह से ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस भी इसके पास होता है। ड्यू टू इट्स नॉन सेलुलर नेचर इट कैन नॉट बी प्लेस इन एनी ऑफ द 5 किंगडम्स। तो अब ये एक तो इसके पास सेल ही नहीं है, तो हम इसको किसी भी किंगडम के अंदर कैसे रखें, हम कैसे कहेंगे ये किंगडम मुनेरा या किसी भी किंगडम के अंदर लाया कर सकते हैं, सेल ही नहीं है। एक तो ये वजह है कि हम इसको किसी किंगडम के अंदर नहीं रख सकते। सो इट कॉजेज नंबर ऑफ डिजीजेज इन प्लांट्स लाइक टोबैको मोज़ेक डिजीज़। अब ये बहुत सारी डिजीज़ भी कॉज कर रहा है, ठीक है, रिप्रोड्यूस भी हो रहा है, ठीक है। तो जैसे कि प्लांट्स होते हैं हमारे पास, उसके अंदर एक टोबैको मोज़ेक डिजीज़ होते हैं ना, क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं उनका जो लीव्स होते हैं वो कर्ल होना शुरू हो जाते हैं, मुड़ना शुरू हो जाते हैं, उन पर धब्बे होना शुरू हो जाते हैं, काले ब्राउन इस टाइप के, ठीक है। तो उनको डिजीज़ भी कॉज करवा रहा है। जैसे एनिमल्स में ये प्लांट्स में थी, तो एनिमल्स में जैसे कोल्ड हो गया, फ्लू हो गया, डेंगू हो गया, पोलियो हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, एड्स हो गया, तो ये इतनी बड़ी बड़ी डिजीज़ भी कॉज करवा रहा है, ठीक है। तो ये इंसानों के अंदर, एनिमल्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर जहाँ पे रह रहा है उनको नुकसान पहुँचा रहा है, ठीक है। मतलब ये एंडोपैरासाइट तो है लेकिन उनको नुकसान भी पहुँचा रहा है, होस्ट के अंदर रह रहा है, नुकसान पहुँचा रहा है। लेकिन ये क्या कर रहा है, इसके पास डीएनए या आरएनए मौजूद है, मतलब इसके पास न्यूक्लिक मटीरियल है, लेकिन सेल ही नहीं है इसके पास, रिप्रोड्यूस भी कर रहा है। इसलिए हमें समझ नहीं आ रहा इसको कौन से किंगडम में रखना चाहिए, इसको लिविंग थिंग हम कंसीडर करें या नहीं करें, ये स्टिल क्वेश्चन है। सो प्रियॉन्स एंड विरोइड्स आर ऑल्सो नॉन सेलुलर पार्टिकल्स, सो कैन नॉट बी प्लेस्ड इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये वायरस की ही दोनों टाइप्स हैं, ठीक है, ये भी नॉन सेलुलर पार्टिकल थे, इसलिए हम इनको भी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर कहीं नहीं रख सकते। ये बहुत मुश्किल है कि हम इनको कहीं प्लेस करें। तो हो सकता है, कहा जाता है कि इन फ्यूचर शायद कोई और किंगडम बने या फिर कोई और फर्दर रिसर्च हो जिससे आइडेंटिफाई हो सके कि शायद हम वायरस को भी कहीं प्लेस कर सकें या फिर निकाल ही दें हम उसको लिविंग थिंग से। तो स्टिल ये हमारे पास जो है वो अनआंसर्ड है ये क्वेश्चन। सो ये हमारे पास कुछ इंट्रोडक्शन था वायरस से रिलेटेड, उसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड, और हमने कंप्लीट डिस्कशन की 5 किंगडम 6 सिस्टम्स के ऊपर, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। थोड़ा सा भी इस वीडियो से कुछ समझ आया तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने 3 फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। और एक दफ़ा इस वीडियो को आपने देख लिया है, अब आपने क्या करना है, बुक खोलना है और एक दफ़ा उस टॉपिक को खुद रीड कर लेना है। समझ ना आए तो फिर से देख लीजिएगा, कोई खर्चा तो नहीं हो रहा है ना। अकेडमी में टीचर एक दफ़ा समझा देता है, यहाँ पे तो ऐसा कोई सीन नहीं है। जितनी दफ़ा चाहें आप लोग देख सकते हैं इस वीडियो को और अपने कॉन्सेप्ट्स को और ब्रॉड कर सकते हैं और खोल सकते हैं और समझ सकते हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को डिस्कस करेंगे। बहुत छोटा सा टॉपिक है, ऐसे घुमा देंगे, कोई मसला नहीं है। अच्छा, आप लोगों ने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, दुआ में याद रखिएगा, डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।